तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जानेंगे एक्सरे मशीन के बारे में कि आखिरकार यह काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पारंपरिक एक्सरे छवियां यह दर्शाती हैं कि शरीर में ऊतकों से गुजरते समय एक्सरे की किरण किस हद तक अवशोषित होती है। ऊतक जो बहुत अधिक मात्रा में विकिरण को अवशोषित करते हैं, जैसे कि हड्डियां एक्सरे छवियों में अच्छी तरह से परिभाषित होती हैं। हवा से भरे स्थानों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि वे एक्स-रे को अवशोषित नहीं करते हैं। एक्स-रे छवियां समग्र रूप से ओवरलैपिंग ऊतकों को दर्शाती हैं, जिससे आंतरिक अंगों, कोमल ऊतकों और मस्तिष्क की जांच करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि कई चोटों और बीमारियों के निदान के लिए ऊतक परतों की स्पष्ट छवियों की आवश्यकता होती है, जो पारंपरिक रेडियोग्राफिक छवि में दिखाई नहीं देती हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी पारंपरिक रेडियोग्राफी का एक उन्नत संस्करण है, जिसे इन क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए विकसित किया गया है। इसे वैज्ञानिक एलन एम. कॉर्मैक और गॉडफ्रे एन. हॉन्सफील्ड ने विकसित किया था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1979 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला। सीटी स्कैन डिवाइस के रिंग के आकार के फ्रेम में किया जाता है, जिसे गैंट्री कहा जाता है, जिसमें एक्स-रे ट्यूब होती है जो किरणें उत्सर्जित करती है। साथ ही डिटेक्टर भी होता है जो विकिरण को पकड़ता है। सीटी डिवाइस में पाए जाने वाले एक्स-रे ट्यूब एक्स-रे की एक संकीर्ण पंखे के आकार की किरण उत्पन्न करते हैं, जो एक ही तल में शरीर के माध्यम से प्रवेश करती है। टोमोग्राफी शब्द ग्रीक शब्दों टोमोस, स्लाइस और ग्राफो, लिखना से निकला है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग शरीर के डिजिटल क्रॉस सेक्शनल चित्र स्लाइस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैनर प्रत्येक क्षेत्र में अवशोषित विकिरण की मात्रा को मापता है। शरीर को एक घूर्णन वलय का उपयोग करके कई दिशाओं से स्कैन किया जाता है, जिसमें विपरीत दिशा में एक एक्स-रे ट्यूब और डिटेक्टर होते हैं। एक रोटेशन के दौरान किए गए कई माप एक तीव्रता ग्राफ बनाते हैं, जो दिए गए विमान को विस्तार से मैप करने में मदद करता है। जब एक स्लाइस पूरा हो जाता है, तो मोटराइज्ड बेड थोड़ा हिलता है और दूसरा क्रॉस सेक्शनल स्कैन लिया जाता है। स्लाइस के तीव्रता ग्राफ को तब डिवाइस द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जिससे शरीर की 3D छवि बनती है। सीटी जांच के दौरान एक मरीज को कितनी विकिरण का सामना करना पड़ता है? पृथ्वी पर औसत प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण प्रति वर्ष लगभग 3 मिलीसीवर्ट है, जो ब्रह्मांडीय किरणों और मिट्टी और चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय से उत्पन्न होता है। सिर की सीटी शरीर को 2 मिलीसीवर्ट की विकिरण खुराक के संपर्क में लाती है, जबकि छाती, पेट और रीढ़ की हड्डी के सीटी स्कैन में शरीर को क्रमशः 7, 8 और 6 मिलीसीवर्ट विकिरण प्राप्त होता है। अपेक्षाकृत उच्च विकिरण जोखिम के कारण इस निदान पद्धति की सिफारिश केवल चिकित्सकीय रूप से उचित मामलों में की जाती है। कुछ ऊतकों को पारंपरिक एक्स-रे छवियों में पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वे लगभग समान मात्रा में एक्स-रे अवशोषित करते हैं। इसके अलावा वे सघन ऊतकों जैसे हड्डियों द्वारा भी ढके हो सकते हैं, जो एक्स-रे किरण के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। चूंकि खोपड़ी एक्स-रे को काफी हद तक अवशोषित कर लेती है, इसलिए पारंपरिक एक्स-रे मशीनों से मस्तिष्क की जांच नहीं की जा सकती। हालांकि कंप्यूटेड टोमोग्राफी का उपयोग करके उच्च विस्तार वाली छवियां ली जा सकती हैं। इस नई विधि ने पहली बार मस्तिष्क की रेडियोग्राफिक इमेजिंग की अनुमति दी। सीटी स्कैन में जो क्षेत्र सबसे ज्यादा विकिरण को अवशोषित करते हैं, वे सफेद दिखाई देते हैं, जबकि जो क्षेत्र एक्स-रे को अवशोषित नहीं करते, वे काले दिखाई देते हैं। हड्डियां सफेद दिखाई देती हैं, हवा काली दिखाई देती है, नरम ऊतक हल्के भूरे रंग के होते हैं और वसा गहरे भूरे रंग में दिखाई देती है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी का उपयोग आमतौर पर सिर, छाती, पेट के अंगों और रक्त वाहिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। इस इमेजिंग तकनीक की मदद से स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर और धमनी काठिन्य जैसी चिकित्सा स्थितियों के साथ-साथ पेट के ट्यूमर, फेफड़ों के विकार या कोरोनरी धमनी रोगों का निदान करना संभव है।
अंगों और ऊतकों की दृश्यता में सुधार करने के लिए अक्सर कंट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक छवि को थोड़े अलग कोण से लिया जाता है ताकि एक्सरे के अवशोषण को हर दिशा से देखा जा सके। एक्सरे स्रोत के घूमने से प्राप्त अवशोषण डेटा को संसाधित किया जाता है और एक क्रॉस सेक्शनल छवि में बदल दिया जाता है, जो शरीर का एक स्लाइस है।